मैं हूं लखन राजपूत। आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। आज हमारी खास मुलाकात प्रोग्राम में छतरपुर के जाने माने वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार मौजूद हैं, श्री धीरज चतुर्वेदी जी, जिनसे हम लॉकडाउन के संबंध में कई पहलुओं में के बारे में जानेंगे। भाई साहब, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, जो ये लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की महामारी के चलते, देखा जाए कि इसमें आर्थिक रूप से लोग टूटते नजर आ रहे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद के लिए समाज से भी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन शासन की जो योजनाएं हैं लॉकडाउन के संबंध में इन गरीब तबके लोगों के लिए, क्या इन योजनाओं का पूरी तरह इन गरीबों को लाभ प्राप्त हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर सामाजिक संस्थाएं और समाज में भागीदारी निभाने वाले अगर आगे हाथ नहीं आते तो आज गरीब जो है वो सड़कों पे दिखता और वो प्रशासन के खिलाफ ही अपनी आवाज उठाता हुआ भी दिखता, क्योंकि जो भी लंच पैकेट या भोजन वितरण जो भी हो रहा है सारी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ही किया जा रहा है और बिना जिला प्रशासन के किसी भी मदद के बिना ये किया जा रहा है। यहाँ तक कि महोबा रोड पर जो क्वारंटाइन जो सेंटर बना रखा है जिला प्रशासन ने, उस तक में ये हालत हो गई कि जिला प्रशासन ने जब खाना नहीं दिया तो उन लोगों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने अपने डिप्टी कलेक्टर को तो भेजता है, लेकिन लंच के पैकेट जो है लेके जाते हैं समाज सेवी संस्था के लोग। वो जब समाज सेवी संस्थाएं इसी प्रकार का काम करेंगी, एक बात इसमें और गौर करने लायक है कि जिला प्रशासन को यहाँ के बहुत सारे दानवीरों ने अत्यधिक दान दिया है, मात्र इसलिए दिया कि आप भूखों को रोटी दे, गरीबों के घर में चूल्हा जल सके, इस प्रकार का संचालित होता रहे जिसमें वो गरीब ये लॉकडाउन की वजह से भूखों न मर जाए। लेकिन वो जिला प्रशासन का जो दान मिला हुआ दान है वो आखिर कहाँ खर्च हो रहा है, ये भी एक गंभीर जांच का विषय हो, जिसकी आज नहीं कल वो तो जांच तो होगी ही, चाहे कुछ हो जाए। देखा जाए कि लॉकडाउन, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि सभी लोग लॉकडाउन का इसके दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने घरों पर रहें, तो अधिकतर लोग अपने घरों पर रहकर इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन शासन की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में यदि उनको खाने पीने की वस्तुएं नहीं प्राप्त हो पाएंगी, क्योंकि आगे जिस प्रकार की गंभीर बीमारी बढ़ती जा रही है, तो उनके यहाँ कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से टूट जाएंगे, मजबूर होकर वो खाने की तलाश में बाहर निकलेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है कि बड़ा गंभीर विषय आपने ये उठाया है, क्योंकि क्या है कि प्रशासनिक जो शिथिलता है उसके कारण ही लोग बाहर निकलते हैं। एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन जब लॉकडाउन को ओपन किया जाता है, जब वो खुलता है तो सबसे अधिक जो भीड़ होती है वो सब्जी लेने वालों की भीड़ होती है। मैंने एक 3 सूत्री जो सलाह है वो मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी भेजी थी ट्विटर के माध्यम से, जिसमें मैंने ये लेख किया था कि आप सब्जी के जो विक्रेता हैं, हर ठेला वालों को आप अलाउ करें हर वार्ड में हर क्षेत्र के लिए, उसमें बाकायदा एक जिला प्रशासन की डेट सूची चस्पा हो जो दरवाजे जाके सब्जी दे, और जब वो दरवाजे पे जब सब्जी उपलब्ध होगी तो निश्चित तौर पर जो निर्धारित जो सब्जी मंडी है उसमें भीड़ कम होगी, लेकिन उस पर किसी ने भी गौर नहीं किया। यहाँ तक कि टीकमगढ़ जिले में, यहाँ तक कि भोपाल तक में नगर निगम ने व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन हमारे छतरपुर जिला प्रशासन ने व्यवस्था लागू नहीं की। वो आज भी यही स्थिति देखते हैं कि जिस दिन लॉकडाउन खुलता है उस दिन सबसे अधिक सब्जी मंडी में भीड़ होती है, जिसमें ना सामाजिक दूरियों का ख्याल किया जाता है न अन्य विषयों का ख्याल किया जाता है। केवल ये है कि हम अपने प्रशासनिक आंकड़े, अपने जो थ्योरी है वो हम बढ़ाते जाएं। इसके अलावा जमीनी स्तर पर तो बुरे हाल है। जो कोरोना वायरस को फैलाने के लिए ये हमारे लिए एक सुखद है कि हमारे यहाँ पे अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है, लेकिन अगर कहीं पाया जाता होता तो परिस्थितियाँ ये होती तो हमारे जैसे जिले की गंभीर स्थिति अन्य जिलों जैसी होती। ये देखा जाए कि जो शासन की योजनाएं थी गरीब लोगों के लिए, वो अनाज वितरित कराने के लिए, लेकिन वो राशन दुकानों के माध्यम से उन गरीबों को राशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा भी आवाज उठाई गई थी, कुछ राजनीतिक और समाज सेवियों के द्वारा भी आवाज उठाने का इसका प्रयास किया गया था और इस संबंध में एसडीएम के यहाँ ज्ञापन भी दिया गया था। ये काफी छतरपुर जिले का चर्चित मामला था, लेकिन प्रशासन के द्वारा
उन लोगों के खिलाफ एक मामला भी दर्ज करा दिया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? उचित मूल्य की दुकानों में किस तरह भ्रष्टाचार होता है ये किसी से छुपा नहीं है। ये सीधा आरोप है कि इसमें उच्च अधिकारी से लेके नीचा अधिकारी तक की बंदरबाट होती है, क्योंकि इस बड़े स्तर का घोटाला जो हर महीने होता है और ये सालों से चलने वाला निरंतर सिलसिला है इस भ्रष्टाचार का, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो इस संकट काल के समय भी इंसान के बारे में नहीं सोच रहा है। ये सबसे ज्यादा दुखद है कि जब आप प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार 5 किलो गेहूं देने का वायदा करती है, घोषणा करती है, तो उसका अमली जामा क्या होता है ये आप उचित मूल्य की दुकान पे वो गरीबों के राशन कार्ड, वो गरीबों के बयान लेके आप पूछ सकते हैं कि हकीकत क्या है। तो इससे ज्यादा हमारे लिए जिला प्रशासन के लिए शर्मनाक बात नहीं होगी। और शर्मनाक क्या होगा कि जो कोई इस आवाज को उठाता है उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर दिया जाता है, वो भी बेवजह, बिना किसी कारण के, क्योंकि उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई। तो क्या आज ये सवाल उठता है कि क्या गरीबों की आवाज को उठाना भी अपराध के दायरे में आता है क्या? इसका जवाब तो यहाँ के जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी ही दे सकते हैं। एक मामला देखने में और आ रहा है तो हो गई गल्ला वितरण की बात। प्रधानमंत्री जो अपने शासन है, जो केंद्र के द्वारा एक योजना निकाली गई थी कि पूरे देश के 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण आहार के लिए, उसमें सतुआ वो अन्य ऐसे पोषण सामग्री थी कि वो घर घर जाकर उनको वितरित कराए, क्योंकि आंगनबाड़ी में भीड़ न लगे और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन न हो। लेकिन कहीं न कहीं ये योजना पूरी तरह विफल हो रही है और इसमें गोल मार कर इसमें अधिकारियों या अन्य वर्ग के लोग इसको बचा रहे हैं इस गरीबों की राशि के लिए। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? अगर कुपोषित प्रशासन नहीं होता तो कुपोषित बच्चे भी नहीं, यह सच है। यह पहले भी कई बार लिखा जा चुका है और पोषण आहार के घोटाले हमेशा सार्वजनिक होते रहे हैं। वो केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, प्रदेश स्तर पर भी वो होते रहे। अब आप ये देखिए कि जब एक बीजेपी के विधायक राजेश प्रजापति सीधे तौर पर जो यहाँ के महिला बाल विकास अधिकारी और कलेक्टर की मिलीभगत का उजागर करते हैं इस पोषण आहार मामले में, तो इससे ज्यादा और आपको क्या सत्य चाहिए जिन्होंने दस्तावेजों के साथ इस पूरे घोटाले को उजागर किया है? तो क्या कलेक्टर महोदय भी इसमें शामिल है? अगर शामिल नहीं है तो क्यों आखिर वार्डों में बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है जो शासन की मंशा है? तो अगर बच्चों को इस संघर्ष के दौर में भी अगर बच्चों को आपको मारना ही है तो गला क्यों नहीं घोट देते हैं? सीधे सीधे या दवाइयाँ दे दो, जहर दे दो आप उन्हें, कि आप तिल तिल कर मार रहे हो उन्हें, क्या पोषण आहार तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, तो भ्रष्टाचार की पूरी सीमाएं लांघ रहे हो। तो इससे अधिक और क्या होगा बताइए आप? अब देखा जाए कि लॉकडाउन का दूसरा जो लॉकडाउन है उसका दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है और चौथा दिन है। अभी तक तो गरीब लोग इसमें टूटते नजर आ रहे थे, लेकिन इसी प्रकार की स्थिति रही तो मध्यम वर्गीय लोग भी इसमें आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाएंगे। ऐसे में यदि शासन की जो लाभकारी योजनाएं हैं इस जनता के लिए, यदि उनको पूरा लाभ नहीं मिलेगा और लोग पूरी तरह बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनको तो मरना है, यदि उनको खाने पीने में चीजें घर पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी या शासन की योजनाएं उन तक नहीं पहुंचेंगी, इससे अच्छा तो वो बाहर निकलेंगे कमाने के लिए या खाने पीने की चीजों की तलाश के लिए। तो तब शासन क्या करेगी और प्रशासन क्या करेगी? देखिए क्या है, मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा जूझता जो तबका है वो मध्यम वर्गीय है। गरीब को तो फिर भी राशन मिल जाता है, उच्च वर्ग अपने आप में सक्षम है, लेकिन मध्यम वर्गीय एक ऐसा रहता है कि जो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है या सरकारी नौकरियों में, तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि क्या जो इतने लंबे समय से जो लॉकडाउन चल रहा है उस दौरान उसके घर का भी तो राशन खत्म होगा, क्या उसको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? आय के साधन हमारे पास बंद हो चुके हैं, आय के साधन जब बंद हो गए तो हम कैसे राशन खरीदेंगे? एक दूसरा है कि जैसे आपने वो पोषण आहार वाली जो बात की, तो जहर का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम एक मौलिक रूप में जो विधिवत जहर होता है वो दे दें। जहर वो भी खिलाता है जिसे धीमे धीमे आप पोषण आहार मत दो, अपने आप तिल तिल कर आदमी मर जाएगा। ये भी एक जहर का ही काम करते हैं, इसको धीमा जहर कहा जाता है। तो मध्यम वर्गीय भी उसी धीमे जहर का शिकार हो रहा है कि जिसको शासन की योजनाएं भी नहीं मिल रही है
और वो कुछ करने लायक भी नहीं है। इस हालात में आखिर वो क्या करेगा, किस ओर जाएगा, किस ओर उसकी दिशा होगी, ये सभी को गंभीरता से सोचना होगा। दरअसल लॉकडाउन हुआ है, यदि छतरपुर जिले की बात करें तो ऐसे में छतरपुर जिले के सामाजिक लोगों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है और गरीबों की मदद की जा रही है। यदि इसको हम दूसरे पहलू में देखें कि यदि समाज सेवी इस स्थिति में आगे बढ़कर इन गरीबों की मदद नहीं करते तब इनकी क्या स्थिति होती, क्या शासन प्रशासन पूर्ण रूप से सक्षम होगा? मैंने पहले भी यही कहा कि अगर सामाजिक संस्थाएं अगर ये भोजन वितरण का कार्य अपने चंदे से बिना प्रशासनिक सहयोग के ना करती होती तो आज हजारों की आवाम जो है गरीबों की भूख उसको सड़कों पे लाके खड़ी कर देती और वो जिला प्रशासन के खिलाफ खुलकर मुखर होते। जैसा कि अब अन्य जो प्रदेशों में अन्य जिलों से जो खबरें आ रही हैं कि जहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है वो लोग सड़कों पे आकर लॉकडाउन का पालन भी तोड़ रहे, क्योंकि उनकी वो मजबूरी है। आखिर वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर, उनको खाने के लिए नहीं है तो वो कहाँ गुहार लगाएंगे। सरकार का नुमाइंदा कौन होता है? सरकार का नुमाइंदा जिला प्रशासन होता है। जिला प्रशासन का दायित्व होता है कि वो अपने गरीबों को जो भूखे हाल है उनको वो खाना मुहैया कराए, राशन मुहैया कराए। जब उन्हें नहीं मिलेगा तो एक ना एक दिन ये स्थिति तो बनेगी। ये तो हमारे छतरपुर शहर के दानवीरों का, सामाजिक संस्थाओं का बहुत बड़ा उपकार है कि जो उन्होंने दिल खोलकर बिना किसी सामाजिक भेदभाव के इस लॉकडाउन में भूखों का ध्यान रखा, गरीबों का ध्यान रखा। वो घर घर जाके आज भी लंच पैकेट वो बांट रहे हो, भोजन वो उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन आखिर कहाँ है? इसका जवाब तो जिला प्रशासन को देना पड़ेगा कि आखिर जो इतना दान मिला, लोगों ने जो इतना दान दिया है तो उसका उन्होंने खर्च कहाँ पर किया। अब बात हम आपसे सीधी जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये जो कोरोना वायरस है एक गंभीर बीमारी है, WHO के द्वारा इसको महामारी घोषित किया गया है। ऐसे में हमारी चैनल के माध्यम से आप आम जनता देशवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे कि कैसे वो इस महामारी से बचें और लॉकडाउन का कैसे वो पालन करें? सबसे पहला इसका जो कदम है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आप जब आपको अति आवश्यक काम हो तभी आप घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, वरना अपने घर में ही लॉक रहें। लॉकडाउन का अर्थ है कि घर में लॉक होना चाहिए। तो अगर आप घर में लॉक होंगे तो आप इस वायरस से अपने आप स्वतः ही आप बचते रहेंगे। साथ में जो भी सरकार आदेश आपके लिए ही वो जारी कर रही है, आप उसका पूरी तरह परिपालन करें। आप आज उस मूड में ना आए कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग यह कहकर बाहर निकले कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, आज वो सबसे ज्यादा गंभीर अवस्था में वही लोग हैं जिन्होंने इसका परिपालन नहीं किया। जो अपने आप को डैशिंग समझा करते थे वो लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि आप घर से बिल्कुल ना निकले जब तक आपके पास आवश्यक काम ना हो। जब आप घर से बाहर भी निकले तो बाकायदा मुंह ढककर निकले। जिस भी दुकान से आप सामान खरीदते हैं तो आप सामाजिक जो दूरी होती है 3 फीट की दूरी, उसका आप परिपालन करें। इन्हीं बचाव से आप बच सकते हैं। साथ में आप अपने आंतरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप जो भी घरेलू उपचार होते हैं उनका उपयोग करें, चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे जवा का रस हो, या अन्य जो भी आपको, जैसे आरोग्य जो ऐप है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप इन चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ेगा। तो आम जनता को भी इनका निर्देशों का पालन करना चाहिए और कोरोना वायरस को लॉक करने का एकमात्र जो उपाय है वो खुद को लॉक करना। तो आप थे छतरपुर जिले के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार धीरज चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया कि यदि कुपोषित शासन प्रशासन नहीं होता तो कुपोषित बच्चे भी नहीं होते। और जिस प्रकार इस लॉकडाउन में समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है बाकायदा वो तारीफ के काबिल हैं। लेकिन यदि समाज सेवी न होते तो इस गरीब जनता का क्या होता? शासन प्रशासन पूर्णतः विफल होती नजर आती। एक नए चेहरे के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ पिंटू सिंह।